पिछली क्लास में हमने जिप तथा काटर जोड़ के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग स्पाइगार्ड तथा सॉकेट जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको लिखा गया है कि सॉकेट, यहाँ पे इस तरह से स्पाइगार्ड तथा सॉकेट जोड़ बनाया गया है। तो इसमें जो है दो भाग हैं। इसमें लिखा है कि चित्र 3.1 में बाईं ओर छड़ का सिरा ए सॉकेट प्रकार का बनाया जाता है तथा दाईं ओर का दूसरा सिरा स्पाइगार्ड प्रकार का बनाया जाता है को सॉकेट के अंदर प्रवेश कराया जाता है तथा सॉकेट तथा स्पाइगार्ड दोनों में लंबाई के लंबवत रूप में तथा काटर के समान आकार का एक आयताकार छिद्र बनाया जाता है। इस छिद्र में काटर का छोटा सा सिरा प्रवेश करा करके ठोक दिया जाता है। इस प्रकार इस जोड़ पर लगने वाले बल प्रायः अक्षीय बल होते हैं तथा परंतु संपीड़न बल की स्थिति में स्पाइगार्ड जोड़ में एक कॉलर भी बनाया जाता था। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सॉकेट तथा स्पाइगार्ड जोड़ बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो भाग है ये सॉकेट नुमा बना हुआ है और इसमें जो है ये वाला भाग जो है स्पाइगार्ड नुमा बना हुआ है। तो सॉकेट तथा स्पाइगार्ड में एक अंदर चला गया है, इसके अंदर लगा दिया जाता है और उस पर से काटर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा सॉकेट तथा स्पाइगार्ड जोड़ बन जाता है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉकेट तथा स्पाइगार्ड जो है बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भाग जो है स्पाइगार्ड है, ये वाला जो भाग है ये स्पाइगार्ड है और ये वाला जो भाग है पूरा बेलन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखाया गया है, ये सॉकेट है। तो इसमें जो है जो सॉकेट में जो है सॉकेट में जो है ये अंदर खोखला होता है, इसमें जो है ये बेलन के आकार का जो है खोखला भाग होता है। तो उसी में हम लोग जो है स्पाइगार्ड को अंदर डाल देते हैं और क्या करते हैं इसके ऊपर से जो है हम लोग यहाँ पे दोनों में ही छिद्र बना रहता है जिसमें हम लोग इस तरह से काटर डाल देते हैं ऊपर से। तो इस तरह से सॉकेट और स्पाइगार्ड आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच में जोड़ बन जाता है। तो आज हम लोग जो है इसी जोड़ को बनाना सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको ड्राइंग में बनाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग में जो है सॉकेट तथा स्पाइगार्ड जोड़ को बनाया हुआ है। तो इस जोड़ को जो है क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, इसको इस जोड़ को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जोड़ बनाया गया है सॉकेट तथा स्पाइगार्ड जोड़ है, इस जोड़ में टोटल जो काटर की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे पिछले जोड़ में दी थी 4D के बराबर है, यानी 96 के बराबर है। और यहाँ पे जो काटर की जो चौड़ाई है ये पिछले में D थी, अब यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा काटर है 1.3D के बराबर है, यानी अगर D बराबर हमने 24 लिया है तो ये 32 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो ढाल लिया है इसका ये जो सतह है एकदम सीधी नहीं है, थोड़ा सा तिरछी है, तो 1:30 में इसको तिरछा किया गया है। और यहाँ पे जो है ये पूरा जो है जिसमें इस तरह से हैचिंग की गई है ये सॉकेट वाला भाग है। तो सॉकेट वाला भाग ये दिखाया गया है, ये वाला पूरा जो है हमारा भाग जो है ये जिसमें इस तरह की हैचिंग की गई है ये पूरा जो है सॉकेट है। और इस सॉकेट के अंदर जो है ये वाला जो जिसमें उल्टा हैचिंग की गई है ये पूरा स्पाइगार्ड है। तो इस स्पाइगार्ड को डाला गया है, ये जो हमारा है ये हमारी स्पाइगार्ड है। स्पाइगार्ड को जो है सॉकेट के अंदर जो है डाला गया है। तो अब यहाँ पे फिर ऊपर से काटर लगा दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है सॉकेट तथा स्पाइगार्ड जोड़ बन गया है। आगे इसका जो हम लोग टॉप व्यू ये है, इसका साइड व्यू ये है और ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका पाइप, यहाँ पे जो बेलनाकार जो है हमारा बेलनाकार परिच्छेद का जो शाफ्ट है इसकी डायमीटर D है और यहाँ पे जो स्पाइगार्ड की ऊंचाई 1.8D है और यहाँ पे जो सॉकेट है सॉकेट के इस सिरे की जो ऊंचाई है 2.5D यानी 60 मिलीमीटर है। और इसी में जो हम लोग जो है स्पाइगार्ड को डाल करके ऊपर से काटर लगा देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्पाइगार्ड का जो भाग इधर की तरफ आया हुआ है 1.2D यानी 29 मिलीमीटर के बराबर है और ये वाला भाग जो है 0.8D यानी 20 मिलीमीटर के बराबर है।
तो इसका हम लोग जो है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इसको हम लोग एक बार बना के देखते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे हमने जो है इसको सामने से देखेंगे तो इस तरह से बेलना गोलाकार दिखेगा। ये वाला भी गोलाकार है तो इसको हम देखेंगे तो ऐसा गोलाकार दिखेगा। ये वाला भी गोलाकार है, इसको देखेंगे तो इसी व्यास के बराबर ये गोलाकार दिखेगा। तो ये हमारा साइड व्यू बन गया। यहाँ पे काटर को जब साइड से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसकी साइज 0.3D यानी 8 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसी को हमने बनाया है। इसको हमने ऊपर से देखते हुए ऐसे देखेगा तो हम लोग ऐसे बना लिए हैं। तो इसको हम लोग जो है बना के समझते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वार्टर को बनाएंगे। तो क्वार्टर के लिए हम लोग सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक सादा पेज लेकर के जो है और इसके बाद जो हम लोग इसमें स्केल वगैरह इसके बाद जो है हम लोग स्केल की मदद से जो है इसमें खींचना चालू करेंगे। तो मान लें कि हमने जो है सीधा इस तरह से सेंटर लाइन सबसे पहले बनाएंगे। तो सेंटर लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से बीच में हमने सीधा करके यहाँ पे हमने जो है सीधा करके इस तरह से सेंटर लाइन बना ली मान लें। और इसके बाद सेंटर लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लें कि बनाने के लिए हमने 4D के बराबर यानी जो है लगभग 4D के बराबर यानी लगभग कितना 96 यानी 48 ऊपर जाएंगे। 10, 20, 30, 40 यानी 8, 48 यहाँ ऊपर चले गए। और 10, 20, 30, 40 और 8, 48 नीचे चले गए। और यहाँ पे इसके बाद बीच वाला भाग 1.3D यानी 32 के बराबर होता है। तो हमने जो है यहाँ पे इस तरह सेट करके 30, 2, 32 के बराबर इधर आ गए। और यहाँ पे जो ढाल दिया जाएगा 1 और 30 के अनुपात में है। तो हम लोग कैसे एक 30 का ढाल बनाएंगे, देखिए 30 एकदम सीधा वर्टिकल ऐसे सेट कर लेंगे। 30 ऊपर चले गए। फिर 1 मिलीमीटर यहाँ पे 1 मिलीमीटर इधर हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है, अंदाज से भी ऐसे कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर इधर चले गए और इसी ढाल पे जो हम लोग यहाँ से इसी पे हम लोग सेट करके इसी ढाल पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच देंगे। तो इस तरह का जो जोड़ बन जाए, क्वार्टर का जो साइज़ है 30 के मतलब 30 मिलीमीटर में हमने 1 मिलीमीटर क्षैतिज कर दिया, 30 मिलीमीटर वर्टिकल खींचा है और 1 मिलीमीटर क्षैतिज खींच करके उसी ढाल पे हमने खींचा है। तो ये 1:30 के अनुपात में बन गया। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे क्वार्टर को बनाते हैं तो हम लोग ये वाला भाग ऐसे कर देंगे, ये वाला भाग ऐसे कर देंगे। इसके बाद जो हम लोग इस पाइगट को बनाने के लिए ये क्या करेंगे कि जैसे इधर की तरफ हम लोग जो है 2 दूरियां ले लेंगे। एक तो हमारी दूरी रहेगी D बराबर जो है हम लोग एक दूरी ले लेंगे 2.5D के बराबर। यहाँ पे हम लोग 2.5D निकालेंगे तो लगभग 60 मिलीमीटर के बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह सेट करके 30 मिलीमीटर इधर, 10, 20, 30 मिलीमीटर इधर, 60 मिलीमीटर ले लिए और इधर 1.1 यानी सीधा करके जो है लगभग 27 मिलीमीटर के बराबर ले लेंगे। यहाँ पे 27 के बराबर हमने इधर कर लिया और यहाँ पे हमने 27 मिलीमीटर के बराबर इधर कर लिया। और फिर इसके बाद जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से घुमाव दे देंगे और घुमाव देते हुए इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा सॉकेट वाला भाग बन रहा है। आगे हम लोग जो है बनाने के लिए ये 0.5 लगभग 12 मिलीमीटर का साइज़ लेंगे और यहाँ पे इसका साइज़ जो है हमारा 1.8 यानी 44 मिलीमीटर का है। तो हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे और इधर 20, 2, 22 इधर कर लेंगे और 10, 10, 20, 2, 22 लगभग इधर कर लेंगे। और इधर का जो साइज़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेट करके वो साइज़ है 12 मिलीमीटर के बराबर। 10, 2, 12 हमने इधर ले लिया और यहाँ पे सेट करके हम लोग 10, 2, 12 इधर खींच लेंगे। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इस तरह से सीधा करके मिला देंगे तो हमारा ये वाला भाग बन गया।
और इसके बाद जो हम लोग 24 मिलीमीटर का डायमीटर लिए हैं तो हम लोग वो बना देंगे। तो 12 इधर आ जाएगा, 10 2 और 10 2 12 इधर आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्षैतिज में ऐसे सेट करके यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे और क्षैतिज में सेट करके यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे पाइप का परिच्छेद होता है, ये पाइप के परिच्छेद के नुमा जो हम लोग इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारा जो है इधर वाला भाग बन गया है। आगे हम लोग इस टाइप वाला इधर वाला भाग बनाने के लिए अब सॉकेट तथा स्पिगाट यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं ये सॉकेट वाला जो भाग है, सॉकेट वाला भाग है, इसी के सीध में हम लोग सेट करेंगे। और लगभग यहाँ पे हम लोग इसके जो है इसी सीध में सेट करके हम लोग 29 मिलीमीटर, यानी यहाँ तक हम लोग यहाँ तक इधर आ गए 29 मिलीमीटर तक। और इसके आगे जो है मतलब यहाँ पे सेट कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग जो है सेट करने के बाद 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे चले जाएंगे। तो लगभग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लोग सेट करके इसी के बराबर इस साइड में आ गए। और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे बीच में हम लोग जो है 12 मिलीमीटर चले जाएंगे। 10 2 12 इधर खींच लिए और यहाँ पे 10 2 12 के बराबर यहाँ पे खींच लिए। और यहाँ से हम लोग जो है इस तरह से घुमाव दे देंगे। और यहाँ से हमने जो है इस तरह से घुमाव दे देना है। और आगे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग सेट करके इधर की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देंगे। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से पाइप का जैसे परिच्छेद बनता है ये बना दिए। तो ये वाला भी भाग बन गया है। और यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से सेक्शन दिखा देंगे। आगे हम लोग जो है यहाँ पे जो ये वाला हमने दूरी लिया था लगभग 1.2 डी यानी 29 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग हल्की से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। और इसके बाद जो है ये बीच वाला जो हमारे सॉकेट और स्पिगाट के बीच में जो भाग है वो हमारा जो है बीच वाला भाग 1.30 मिलीमीटर है। तो यानी 15 मिलीमीटर 15 ऊपर नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस तरह सेट कर लेंगे। 15 इधर कर लिए, 15 इधर कर लिए। तो 15 15 30 के बराबर हम लोग लेकर के इधर उधर इस तरह से कर लिए। फिर इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे सीधा ऐसे सेट करेंगे। और यहाँ पे हमने इधर मिला दिया और ये वाला भाग इधर मिला दिया और ये वाला भाग यहाँ मिला दिया, ये वाला भाग ऐसे मिला दिया। और यहाँ पे इस तरह से मिला दिया। ये वाला थोड़ा सा हल्का सा जगह कर देंगे यहाँ इनके बीच में। यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा गैप रहेगा सॉकेट और स्पिगाट के बीच में, यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमारा ये वाला भाग बन गया है। अब इसमें हम लोग जो है हैचिंग कर देंगे। तो हैचिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमको इसमें जो है सॉकेट में मान लें कि हम इस तरह से हम लोग है कि हैचिंग कर देते हैं। ये वाला जो इतना है कि हैचिंग कर रहे हैं ये सॉकेट वाला पार्ट है। अब इसको आप लोग जो है 45 डिग्री सेट करके मैंने अडाप्टर सही से करेंगे। अब मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसी तरह से हैचिंग कर दे रहा हूँ। ये वाला भाग हैचिंग हो गया। और इसमें भी सॉकेट वाला पार्ट ये वाला है। तो इसमें भी हम लोग इसी तरह टाइप से हैचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी के आकार में हमने इसी साइड में हैचिंग कर दी। अब स्पिगाट में हम लोग इसके अपोजिट साइड में हैचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ये वाला स्पिगाट वाला भाग है, इसमें हम लोग जो है इधर की तरफ हैचिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हैचिंग कर दी। आप देख सकते हैं कि ये वाला इतना बन गया है। यहाँ पे भी हम लोग इधर की तरफ
हैचिंग कर रहे हैं। तो ये वाला भाग बनके तैयार हो गया है। आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला भाग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से ऐसे डॉटेड करके बढ़ा देंगे। ये जो लाइनें हैं इनको हम लोग डॉटेड कर देंगे। इससे ये पता है कि ये अंदर इसके जा करके ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक डॉटेड कर दिए। यहाँ पे बहुत हल्का सा मोड़ कर ऐसे दिखा देंगे। यहाँ पे हम बहुत हल्का सा ऐसे मोड़ करके ऐसे दिखा देंगे। तो ये हमारा सॉकेट, ये फ्रंट व्यू बन गया है। फ्रंट व्यू के बाद हम लोग जो है इसमें सारी डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग अभी बाद में करेंगे। ये इसके पहले कि हम लोग ये वाला डायमेंशनिंग इसको हम लोग मिटा करके यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया। यहाँ पे डायमेंशनिंग के लिए थोड़ा सा जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे मान लें कि हमने यहीं तक बनाया है। ये परिच्छेद जो है हम लोग मान लें कि यहीं तक बनाए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग डायमेंशनिंग करने के लिए थोड़ा सा जगह बना करके यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये वाला भाग हमारा 4D यानी 96 के बराबर है। तो हम लोग टोटल काटर की ऊंचाई 96 रख दिए। यहाँ पे इसका जो टेपर एंगल है 1 और 30 में है, यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे जो ये वाली बीच वाली दूरी है ये लिख देते हैं। ये बीच वाली दूरी हमारी जो है 1.3D के बराबर है यानी 32 मिलीमीटर के बराबर है। यहाँ पे ये वाली दूरी लिख देते हैं। ये वाली दूरी है 1.2D यानी 29 और ये वाली दूरी है 0.8D यानी 20 और इधर का जो साइज है ये हम लोग ये हम लिख देते हैं 1.1D यानी 27 है, 0.5D यानी 12 है और ये साइज हमारा जो है 1.25D यानी 30 के बराबर है। और यहाँ पे हम D की वैल्यू लिख देते हैं यानी D बराबर जो है हमने लिया है 24। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन गया है। इसको हम लोग कहते हैं स्पिगाट और इसको कहते हैं सॉकेट, SPIGOT स्पिगाट, SCOCKET। ये सॉकेट स्पिगाट सॉकेट हो गया। इसका जो है हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब इसका जो हम लोग साइड व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे कि इन्हीं लाइनों का हम लोग जो है यहाँ पे बहुत हल्का हल्का इस तरह से परिच्छेद खींच लेते हैं। इन्हीं पॉइंटों का जो है इस तरह से बहुत हल्की लाइन से इस तरह से मान लें हमने इस तरह से परिच्छेद खींचा। और आगे हम लोग जो है प्रकार की मदद से प्रकार में इस तरह से हमने सेट कर लिया। और यहाँ पे हम लोग सर्किल बना सकते हैं या फिर हम परिच्छेद ना भी खींचें तो ये पाइपों का हम लोग अलग अलग सर्किल बना लेते हैं। तो ये इसको हम लोग ना ही खींचते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से ऊपर वर्टिकल एक लाइन खींच देंगे सेंटर लाइन की तरह। अब यहाँ पे हम लोग ये क्षैतिज वाली लाइन खींच देंगे सेंटर लाइन की तरह। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये वाला परिच्छेद ले लिए हैं। ये वाला परिच्छेद लेकर के जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस आकार का जो हम लोग ये सर्कुलर है, सर्कुलर भाग, एक मिनट, इसको सर्कुलर वाला हम लोग इस तरह से बना दिए ये वाला भाग। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ये वाला परिच्छेद ले लेंगे। तो इसको हम लोग सर्कुलर में इस तरह से बना दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग ये सॉकेट का बड़ा वाला परिच्छेद ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से ये वाला बना दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला अंदर वाला परिच्छेद ना ये वाला ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे रख करके
और इसके अंदर जो है ये छिपा है, क्योंकि इसलिए हम लोग अंदर है डॉटेड ऐसे बना देंगे हैं। तो ये हमारा जो है सॉकेट और इस गार्ड का ये वाला भी बन गया है। और यहाँ पे हम लोग जो है जो क्वार्टर का साइड है इधर वो 0.8D लगभग 4 मिलीमीटर ऐसे ऐसे रखेंगे और इस तरह से नाप लेंगे लगभग 4 मिलीमीटर इधर 4 मिलीमीटर इधर और ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे अंदर वाला डॉटेड दिखाएंगे इस पिकार्ट, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला हम लोग इस तरह से सीधा दिखा देंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद अंदर यहाँ पे डॉटेड है, बाहर एकदम सीधा इस तरह दिखाएंगे। ये हमने यहाँ पे कर लिया, ये वाला भाग हमने यहाँ पे कर लिया। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे काटर का ये वाला सिरा इस तरह से होता है यहाँ पे, तो इस तरह से हमने इस तरह से बना दिया। तो ये हमारा जो है काटर का ये साइज लिख देता हूँ, ये हमारा 0.3D के बराबर है, यानी लगभग 8 मिलीमीटर के बराबर है। ये फ्रंट व्यू के बराबर, ये साइड व्यू हो गया। और साइड व्यू के बाद जो हम लोग क्या बनाएंगे, इसका जो है जो साइड व्यू के बाद इसका हम लोग टॉप व्यू बना लेते हैं। तो टॉप व्यू के लिए हम लोग लाइनें खींच लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाली लाइन ऐसे बहुत हल्के से खींच लेंगे, ये वाली लाइन हल्के से खींच लेंगे, ये वाली लाइन हल्के से खींच लेते हैं और यहाँ पे मान लो इस साइड में आ जाते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग ये वाली लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन, यहाँ पे ये वाली लाइन और यहाँ पे मान लो यहाँ तक बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐसे सीधा करके जैसे केंद्र रेखा खींची जाती है, केंद्र रेखा की तरह हमने ऐसे खींच दिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो साइज है 24 मिलीमीटर का, तो हम लोग यहाँ से सेट करेंगे और यहाँ पे 10 2 12 इधर चले गए और 10 2 12 के बराबर इधर आ गए। और यहाँ ये वाला परिच्छेद हम लोग यहाँ पे इस तरह से ऐसे कर लेंगे। ये वाला परिच्छेद हमारा बन जाएगा और इसको हम लोग मान लें कि इस तरह से मिटा देते हैं, क्योंकि ये लाइन ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे कर देंगे, तो ये वाला परिच्छेद बन गया। फिर इसके बाद ये वाला परिच्छेद हमारा जो बनाए हैं वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये 22 22 है, तो 22 22 हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो 20 2 22 ये इधर हो गया और 20 2 22 के बराबर इधर हो गया। तो 22 के बराबर हमने इधर चले गए और यहाँ पे हम लोग सेट करके और यहाँ पे हमने ये कर दिया। ये वाला भी हमारा परिच्छेद बन गया है। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा फ्रंट व्यू कोई जो लिखा है यहाँ पे। और नीचे वाला हमारा जो है ये वाला भाग हमारा 60 मिलीमीटर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे सेट करके 30 ऊपर 30 नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेट कर लिया, ये 30 के बराबर हमारा ऊपर हो गया, 30 के बराबर ये नीचे हो गया। और यहाँ तक जो हमने इस तरह से यहाँ तक सीधा आ गए और यहाँ सेट करने के बाद यहाँ तक हम लोग आ गए। और ये जो 44 वाला लेवल है यहाँ तक हम लोग इसके बराबर हम लोग आ जाएंगे। और फिर यहाँ से हम लोग जो है सेट करने के बाद इसके बराबर सेट करने के बाद हम लोग इधर आ जाएंगे और इस लेवल पर हम लोग सेट कर लेंगे और यहाँ तक हम लोग ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारा ये भाग बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भाग हम लोग इस तरह से पूरा ऐसे खींच लेते हैं और ये वाला भाग हमने इस तरह से बना लिया। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ तक सेम टू सेम सेक्शन का है, तो हम लोग यहाँ तक सेम टू सेम साइज में ऐसे बना लेंगे।
यहाँ तक हम लोग सेम टू सेम साइज में चले आएंगे यहाँ तक। और इसके बाद हमारा परिच्छेद कम हो रहा है, तो परिच्छेद इसके बाद जो है दोनों साइड में 24, यहाँ पे 10 2 12 ऊपर चले गए, 10 2 12 के बराबर नीचे आ गए, तो हमारा परिच्छेद यहाँ पे कम हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ा लिए। फिर यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे जैसे भी पाइप का सेक्शन दिखाया जाता है इस तरह से दिखा देंगे। और बी सी ये सब लाइनें जो है वर्टिकल वाली हटा देंगे जो है। और यहाँ पे किनारे किनारे पे थोड़ा सा यहाँ पे राउंडेड होता है, ये हमने इस तरह से राउंडेड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से राउंडेड कर लेना है। तो ये हमारा जो है परिच्छेद बन रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो है फिर ये वाला बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो क्वार्टर का साइज 4 मिलीमीटर इसके ऊपर नीचे इस तरह कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग सीधा करने के बाद यहाँ पे हमने इधर कर दिया, इधर कर दिया। और ये जो हल्का 1 मिलीमीटर का गैप है इसी में से दिखा देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्वार्टर जब बनाएंगे तो ये क्वार्टर ऊपर से देखने पूछे इस तरह से लगता है, तो ऊपर से देखने पर हमने इस तरह से क्वार्टर का ये वाला भाग बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो अंदर की लाइनें हैं इसको हम लोग पूरी तरह से इस तरह मिटा देंगे। तो ये हमारा जो है इसका टॉप व्यू बन गया, ये क्वार्टर का हमारा जो है टॉप व्यू हो गया। ये हमारा जो है फ्रंट व्यू हो गया, और ये हमारा साइड व्यू हो गया। इसमें सारी डायमेंशन लिखी हुई है और इसी नहीं डायमेंशन के बराबर लिखेंगे, केवल हमारी ये वाली डायमेंशन नहीं लिखी थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये वाली डायमेंशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होती है वो होती है 1.8 D यानी 44 के बराबर रखेंगे। तो ये हम इस तरह से डायमेंशन लेकर के किसी भी हम लोग क्वार्टर जॉइंट का जो है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है जोड़ है, इसका नाम होता है, इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं स्पी गार्ड तथा सॉकेट जोड़। इसको कहते हैं स्पी गार्ड तथा सॉकेट जोड़, या इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बना दिया है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, यही एग्जाम में तीनों पूछा जाता है। ये जोड़ जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 नंबर में जब भी पूछा जाएगा। पिछली बार जो है इसी तरह से जोड़ जो है पूछे गए थे, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक बना लीजिएगा। यहीं तक हम लोग रखते हैं, धन्यवाद।